ये कहानी सच्ची है या नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर जिसने भी सुनी है उसकी रातों की नींद उड़ गई है। यह किस्सा है एक ऐसे कमरे का जो सालों से बंद पड़ा था और जिस दिन वो खोला गया किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। विक्रम एक आम लड़का था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। गर्मी की छुट्टियों में वो अपने दोस्तों के साथ एक पुराने पहाड़ी गांव घूमने गया, लोहा घाट। ये जगह खूबसूरत तो थी, लेकिन वहां के लोगों में एक अजीब डर था, खासकर एक पुराने हवेली के उस कमरे को लेकर जिसे सब शापित कमरा कहते थे। विक्रम को एडवेंचर का शौक था। उसने जब वो हवेली देखी तो उसकी जिज्ञासा जाग उठी। वहां के बुजुर्गों ने मना किया, बाबू वो कमरा मत छेड़ना, वहां जिसने भी रात गुजारी वो या तो पागल हो गया या फिर लौटा ही नहीं। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भूतों से नहीं डरता, और उसने जिद पकड़ ली कि वो उस भूतिया कमरे में एक रात बिताएगा। रात 11 बजे विक्रम ने कमरे का ताला खोला। कमरे में घुप अंधेरा था, मगर जब उसने टॉर्च जलाई, एक जंग लगी लोहे की चारपाई, धूल में ढंग के आईने और दीवारों पर अजीब आकृतियां दिखाई दी। उसने दरवाजा बंद किया और अंदर ही एक कोना पकड़कर बैठ गया। धीरे धीरे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ी। 12:30 से 1:15। तभी अचानक आईना अपने आप हिलने लगा। विक्रम घबरा गया। वो टॉर्च लेकर आईने के पास गया और जैसे ही उसने आईने में झांका, उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि एक औरत दिखी। सफेद साड़ी, उलझे बाल और गले में फंदा। डर की इंतहा। विक्रम चीख पड़ा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। तभी कमरे में मटमैली हवा चलने लगी, जैसे कोई साया उसके चारों ओर घूम रहा हो। दीवार पर खून से लिखा था, मैं वापस आ गई हूँ। फिर अचानक चारपाई अपने आप हिलने लगी और एक ठंडी झुलसी हुई आवाज गूंजी, तू क्यों आया है? यहाँ मौत सोती है। सुबह का सूरज। सुबह दरवाजा टूटा गया। गांव वालों ने देखा कि विक्रम बेहोश पड़ा है, चेहरा पीला और उसकी आंखें खुली हुई, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। डॉक्टर ने कहा, इसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। इसने कुछ ऐसा देखा है जो कोई इंसान सह नहीं सकता। अंतिम शब्द। वो कमरा आज भी बंद है। विक्रम अब भी जिंदा है, लेकिन एक मानसिक अस्पताल में बस एक ही बात बड़बड़ाता है, आईना मत देखो, वो अब भी वहां है।